गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैं आपके लिए दिखाने वाला हूँ अपने 10th क्लास की जर्नी, जो कि आज तक मैंने अब तक, जैसे मुझे आपको पता होगा 10th क्लास अब कंप्लीट हो चुका है, 10th क्लास का रिजल्ट भी आ चुका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दिखाने वाला हूँ कि 10th क्लास में मैंने अपनी स्टडी कैसे की थी, एंड आप में से भी कोई 10th क्लास में तो आपके लिए क्या क्या कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैंने 10th क्लास कंप्लीट कर लिया है तो मुझे उसके बारे में काफ़ी नॉलेज हो चुकी है। एंड आपके लिए मैंने क्या क्या मिसिंग किया था जिसकी मुझे ज़रूरत थी, लेकिन मैंने वो चीज़ें मिस की थी। एंड गाइस मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से आज समझाने वाला हूँ कि आपके लिए ये काम करना चाहिए, जिससे आपका स्कोर में और भी इंप्रूव होगा। ठीक है, तो आज की इस ब्लॉग में मैं आपके लिए अपनी स्टडी टेबल दिखाऊंगा, बुक्स दिखाऊंगा, एंड मैंने जैसी स्टडी की थी क्या मेरा टाइम टेबल था, एंड आपका क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, एंड आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज की इस ब्लॉग में मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ, इसलिए ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए ब्लॉग पर एंड तक बने रहना। ठीक है, एंड आपके लिए इससे थोड़ी सी भी सपोर्ट होती है तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, They cut me down to size. You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got some love. Foolish notions, foolish यहाँ पर जो मेरी स्टडी टेबल है वो कुछ इस तरीके की आपने स्टडी टेबल देख ली होगी। अब मैं आपके लिए दिखाता हूँ कुछ अपने अपने नोट्स यहाँ मोस्ट वाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये मेरी नोट्स फाइल है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर मैंने नोट्स बनाए थे, ये कि जो कि मेरे नोट्स यहाँ पर पिन है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पर उसे ओपन करके दिखाता हूँ इसमें कैसे कैसे नोट्स हैं और मैंने कैसे बनाए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपके लिए ऊपर जो रखी हुई दिख रही है वो है मेरी प्रैक्टिस कॉपी। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर दुकान से लेकर परचेस आया था, जिन पर मैं लिख कर प्रैक्टिस करता था अपनी, जिससे कि मेरी जो राइटिंग वगैरह है वो सही हो जाए और मुझे लिखने की स्किल आ जाए। ठीक है, तो मैंने प्रैक्टिस कॉपी ये ली थी, लमसम ये 20 कॉपी है, और भी कॉपी मेरे पास रखी हुई है, बट ये 20-30 कॉपी यहाँ पर भी मैंने प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखो ये प्रैक्टिस कॉपी काफ़ी, मतलब 2 रुपये की एक कॉपी, तो मैंने काफ़ी कॉपी ली थी और मैंने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी की थी और इनसे मुझे फ़ायदा भी हुआ था गाइस। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके की मेरी नोट्स की जो कॉपी थी, मैंने अपने यहाँ पर प्रैक्टिस की थी इनसे, और ये काफ़ी अच्छी थी। एंड उसके बाद आ जाती है ये मेरी यहाँ पर OMR शीट की। ठीक है, और उसके बाद ये देखो मोस्ट नोट्स मैंने जो बनाए थे, जो नोट्स हैं वो गाइस ये मैंने बनाए थे ड्राइंग के पेज पर। ठीक है, ड्राइंग के पेज मेरे पास मैंने लेकर आया था, दुकान से परचेज किए थे, तो मेरे पास ये ड्राइंग के पेज भी काफ़ी थी, और जिन पे मैंने ड्राइंग के पेज पर ही अपने नोट्स बनाए थे। ठीक है, नोटबुक पर भी बनाए थे, लेकिन ड्राइंग के पेज पर ज़्यादातर नोट्स बनाए थे, जिससे मुझे अच्छे से समझ में आता था। ठीक है, तो आप भी ड्राइंग के पेज पर नोट्स बनाकर देखना, आपके लिए काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, और मैंने खुद से हाथ से अपने बनाए थे, हाथ से रिटन किए थे। ठीक है, मैंने किसी से बनवाए नहीं थे, अपने खुद के हाथ से बनाए थे एंड खुद से बनाए थे। ठीक है, ऑनलाइन बैच से बनाए थे, मेरे पास था, लेकिन मैंने एक भाई से लिया था। ठीक है, तो ये मेरी नोट्स फाइल थी, इसे मैंने कंप्लीट करके धर दिया। उसके बाद ये मेरी इंग्लिश की नोटबुक है, जो कि मैंने हाथ से लिखी थी एंड मेरे टीचर्स ने कराई थी, तो मैंने इंग्लिश की नोटबुक मेरी यही है। ठीक है, तो ये मेरी इंग्लिश की नोटबुक है, जो कि काफ़ी अच्छे से मैंने कंप्लीट की थी। और मैं एक बात कहूँगा, 10th का कोर्स तो मैंने पूरा कंप्लीट किया था, कोई भी कमी नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई तरीके की कमी करना नहीं था। ठीक है, उसके बाद ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल, जो कि मैंने स्कूल के लिए लाई थी, लेकिन हमने प्रोजेक्ट फाइल स्कूल की जमा कर दी थी। उसके बाद मेरे पास ये फ्री बची थी, तो मैंने इसमें भी कुछ मोस्ट नोट्स बनाए थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाले। ठीक है, और ये मेरी ड्राइंग की फाइल है, मतलब चित्रकला की, और ये मेरी दीदी की CCC की बुक है, जो कि यहाँ पर आ गई है। और ये है गाइस 100 रुपीज़ की मैंने खुद से परचेज की हुई नोट की
फाइल, ठीक है। ये मैंने 100 रुपये में बनवा कर लाया था, खुद हाथों से बनवा कर लाया था और ये मेरे पास मैं लेकर आया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैंने इस पर ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, ठीक है। मैं सोच रहा था इस पर कुछ मोस्ट काम करूँगा, तो मुझे मोस्ट काम तो मैंने पहले ही मतलब कर लिए थे, तो मुझे इसका काम बाद में पड़ा था। तो मैंने लास्ट टाइम पर इसका यूज़ किया था और पहले भी किया था, बट मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ी थी वहीं किया था, ठीक है। और ये मेरी मोस्ट कापी थी, मैंने इसके लिए भी काफ़ी मतलब ये इसने भी मेरी हेल्प की थी, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छी लग रही थी, बहुत ही लग्जरी कापी थी, ये सबसे बड़ी कापी मेरी यहाँ पर नोट्स में थी, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास ये चीज़ थी, यही मेरे कुछ बुक्स थी, ये कुछ भाई की बुक्स हैं। एंड उसके बाद आप देखिए मेरे पास यहाँ पर ये नीचे बुक्स हैं, इनमें भी मेरी कुछ फाइल्स हैं। और ये गाइस देखिए आप, सबसे पहले ये मेरी देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, ये है टिपिकल, ये ग्रामर की टिपिकल है और ये मुझे सबसे फेवरेट मेरे सब्जेक्ट इंग्लिश था, तो मेरी ग्रामर भी काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने ग्रामर भी ये मेरी टिपिकल। और उसके बाद ये आप देख रहे हो फाइल, इसमें है मेरे मोस्ट नोट्स, ठीक है। अब तक के जो भी क्वेश्चन पेपर थे पिछली साल के 2020 से लेकर 2025 तक के मेरे पास जितने भी पेपर्स थे, बोर्ड वाले पेपर, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट वाले पेपर्स आप ये देख रहे हो, सभी मेरे पास 2020 से लेकर 2025 तक के पेपर्स मेरे पास थे, जो कि मेरे लिए एक भाई ने दिए थे, मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे इकट्ठा करके दिया था। 2025 से लेकर 2020 से लेकर 2025 तक के सभी मेरे पास क्वेश्चन पेपर ओल्ड ईयर्स के थे, और जो कि यहाँ पर मतलब बोर्ड वाले ही थे, ठीक है। तो काफ़ी मुझे इनसे भी हेल्प हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती। तो आप भी अगर किसी को क्वेश्चन पेपर्स मिल सकते हैं तो ज़रूर ले लेना, ठीक है। और अगर नहीं मिलते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा देने की, इन्हीं का फ़ोटो खींचकर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इनका मैं फ़ोटो खींचकर आपके लिए भेज दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ नोट्स थे, ठीक है। उसके बाद ये मेरी नोटबुक, ये भी मैंने देखो, मैंने जब इंग्लिश का मैथ की कोचिंग जा रहा था तो मैथ की कोचिंग में मेरे नंबर्स थे, तो गाइस ये मैथ की नोटबुक है। और मैथ की नोटबुक के बाद गाइस अभी हम देखते हैं यहाँ पर, देखो मेरी कुछ इतनी बुक्स थी जो कि नीचे भी रखी हुई हैं, 2 मंजिल मेरी बेंच है, तो यहाँ पर एक नीचे भी बुक्स रखी हैं और ऊपर भी रखी हैं, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके की मेरी स्टडी टेबल थी और यहीं पर मैं अपनी पढ़ाई वगैरह करता था, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा मोस्ट नोटबुक की, तो यही मेरी नोटबुक जो है, जो अभी सबसे मोस्ट नोटबुक थी। अगर मेरी एक कापी मतलब ये वाली नोटबुक एक तरफ और सभी बुक्स एक तरफ, ठीक है, इसमें मैंने इतने मोस्ट जितने भी मोस्ट चीज़ें होती थी सभी मैंने लिख रखी थी, जैसे कि सेंट्रल आइडिया या फिर जीवन परिचय जो वगैरह जो भी होते हैं, मोस्ट चीज़ें सभी मेरी इसी नोटबुक में थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा नोटबुक मोस्ट थी, ठीक है। और ये मेरे काफ़ी भाई लोगों के फोटो हैं, जो कि स्कूल से एक टूल गया था, तो यहाँ पर वो टूल के फोटो हैं। और गाइस ये मेरा पेन कलेक्शन, ठीक है, मैंने यहाँ पर 10th क्लास में लमसम 50 से 60 पेन खत्म कर दी थी। 50 से 60 पेन खत्म करने के बाद हमने जब पेपर दिए थे तो 3 पेनों के साथ ही पेपर दे दिए थे। और ये मेरे पास कलर है, तो गाइस मेरा पेनों का कलेक्शन बहुत बड़ा था। अभी तो यहाँ पर से कई पेनें गायब हो गई हैं, लेकिन जब मैंने काम किया था तो काफ़ी ज़्यादा पेन थी मेरे पास, बहुत बड़ा अच्छा लगता था, काफ़ी मोटिवेशन भी मिलती थी। मेरी स्टडी टेबल भी देख ली है, इसलिए स्टडी रूम भी देख लिया। अब आपने मेरे सब कुछ जर्नी को देख लिया, ठीक है। अब मैं आपके लिए बताता हूँ, मैंने जैसे बोला था ऑनलाइन बैच आपके लिए लेना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है। तो गाइस मैं आपके लिए बता दूँ, आपके लिए ऑनलाइन बैच जरूर लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन चीज़ों से लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, आप ज़्यादा सर स्कूल नहीं जाते हो, आप स्कूल कम जाते हो, या फिर स्कूल में मतलब ज़्यादा पढ़ाई आपकी नहीं होती है, और आपके स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, या फिर आप थोड़ा मतलब ऑनलाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, या फिर ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप टाइम ज़्यादा दे सकते हो, तो आपके लिए ऑनलाइन बैच जरूर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बैच के लिए आपके लिए टाइम नहीं मिल पाता, जैसे कि आप डेली स्कूल जाते हो, या फिर डेली स्कूल जाने के बाद कोचिंग जाते हो, फिर आपके लिए ऑनलाइन बैच लेने का टाइम ही नहीं मिल पाता है, बिल्कुल क्लासेस लेने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप अपने क्लास को यूट्यूब पर जो वीडियो जाती हैं उससे भी पूरा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके नोट्स वगैरह कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन क्लास लेना ज़रूरी है, और ऑनलाइन क्लास से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, ठीक है। जो कि मैंने थोड़ी सी गलती की थी, ये गलती मैंने की थी, ऑनलाइन बैच नहीं लिया था, लेकिन मैंने फिर भी अपने नोट्स वगैरह सभी कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन बैच लेने में तो एक बार ज़रूर ले लेना, क्योंकि आप एक चीज़ और, आप ऑनलाइन बैच उसी का लेना जिसका आपके लिए ज़्यादातर समझ में आए, ठीक है। ऐसा मत लेना कि कोई भी आपका दूसरा भाई मतलब कोई भी ऐसा बैच लिया हो कि उसे समझ में उसका आता है और आप उसका समझ में नहीं आता है, फिर भी आपने उसकी शर्त पे आपने ले लिया, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए एक बार समझ के देखना है कि हमें किसकी क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही है, तभी आप उसी का बैच लेना, ठीक है, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। बाकी आई होप आप सब कुछ समझ गए होगा। आपके लिए इस ब्लॉग से कोई भी डाउट हुआ हो तो भाई कमेंट करना। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए इस चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऐसे ब्लॉग की एडिटिंग करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड यू।